एक मंदिर के बाहर शांति देवी अपनी छोटी सी टोकरी लिए बैठी थीं। उनकी टोकरी में पके हुए रसीले संतरे सजे थे, जिन्हें वह रोज सुबह मेहनत से चुनकर लाती थीं। उनकी 3 बेटियां थीं, जिन्हें उन्होंने अपने खून पसीने से हीरे की तरह संवारा था। बड़ी बेटी अनुराधा शर्मा देश की सीमा पर सेना में कर्नल थी, जहां वह कश्मीर की बर्फीली चोटियों पर देश की रक्षा करती थी। छोटी बेटी काव्या शर्मा उसी शहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम थी, जिसके कंधों पर पूरे जिले की जिम्मेदारी थी। सबसे छोटी बेटी शांति देवी के साथ घर में रहती थी। शांति देवी को अपनी बेटियों पर गर्व था, ऐसा गर्व जो उनकी थकी आंखों में चमक बनकर उभरता था। जब कोई पूछता, अम्मा तुम्हारी बेटियां क्या करती हैं, तो उनका सीना चौड़ा हो जाता। वह मुस्कुराते हुए कहती, मेरी एक बेटी देश की सरहद संभालती है, दूसरी जिले की। लेकिन इस गर्व के पीछे एक अनकहा दर्द भी था। शांति देवी अक्सर चुपके से बाजार में संतरे बेचने बैठ जाती थी। वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियां उनकी मेहनत का बोझ महसूस करें। मेरी बेटियां इतना बड़ा काम कर रही हैं, मैं उनकी राह में बोझ नहीं बनूंगी, वह अक्सर अपने मन में सोचती। उनकी उंगलियों पर मेहनत की लकीरें थीं और चेहरे पर समय की झुर्रियां, लेकिन उनकी आंखों में एक माँ का प्यार और उम्मीद हमेशा जवान थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दोपहर इंस्पेक्टर रवि तिवारी अपनी चमचमाती बुलेट मोटरसाइकिल पर वहां आया। उसकी वर्दी में अकड़ थी और चाल में रौब। उसने बाइक सड़क किनारे खड़ी की और सीधे शांति देवी की टोकरी के पास पहुंच गया। बिना कुछ कहे उसने एक संतरा उठाया और उसे काटकर खाने लगा। शांति देवी का दिल धक से रह गया। वह थोड़ा झिझकते हुए बोली, साहब संतरे बहुत मीठे हैं, चाहे तो तोल दूं? रवि ने भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ दे 1 किलो। शांति देवी ने कांपते हाथों से संतरे तोले और एक पॉलिथीन थैले में डाल दिए। उनकी उंगलियां थरथरा रही थीं, जैसे उन्हें अंदाजा था कि कुछ गलत होने वाला है। रवि ने थैला लिया, फिर एक और संतरा निकाला और सामने ही चबाने लगा। कुछ देर बाद उसने मुंह बनाया और तंज कसते हुए बोला, ये क्या बेच रही है तू? बिल्कुल बेस्वाद, एकदम खराब संतरे। शांति देवी का चेहरा लटक गया। वह घबराते हुए बोली, नहीं साहब, ये बहुत मीठे हैं, आप चाहे तो दूसरा देख ले, मेहनत से लाए हैं साहब। लेकिन रवि ने ठहाका लगाया, चुप, तेरे संतरे का एक दाना भी मीठा नहीं, तूने मुझे बेवकूफ बनाया है। सुन, मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा। शांति देवी ने हिम्मत जुटाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब ये मेरी मेहनत है, कुछ तो पैसे दे दीजिए। यह सुनते ही रवि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने झुककर पूरी टोकरी उठाई और सड़क की दूसरी ओर जोर से फेंक दी। टोकरी पलट गई और सारे संतरे सड़क पर बिखर गए। कुछ गाड़ियों के नीचे कुचले गए, कुछ नाली में गिरे। शांति देवी सन्न रह गई। उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। वह सड़क पर बिखरे संतरों को देख रही थी, जैसे उनकी जिंदगी की मेहनत सड़क पर लुट रही हो। उनके होंठ कांप रहे थे, लेकिन वह चुप रही। उनकी इज्जत और मेहनत दोनों सड़क पर कुचली जा रही थी। आसपास भीड़ जमा हो गई। लोग तमाशा देख रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे। बेचारी अम्मा। कोई फुसफुसाया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वर्दी वाले से कुछ कहे। रवि तिवारी ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, बाइक स्टार्ट की और ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शांति देवी ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे और बिखरे संतरों को समेटने की कोशिश की। उनकी पीठ झुकी थी, लेकिन वह टूटी नहीं थी। वह जानती थी कि उनकी बेटियां उनके लिए सब कुछ हैं और वह उनके लिए कमजोर नहीं पड़ सकती। लेकिन उस पल उनका दिल टूट रहा था। भीड़ में से किसी ने उनकी मदद नहीं की, लेकिन पास के एक मकान की छत पर खड़ा एक युवक विशाल यह सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। उसका खून खौल रहा था। वह शांति अम्मा को बचपन से जानता था। बचपन में वह उनकी टोकरी से संतरे चुराकर खाता था और शांति अम्मा उसे प्यार से डांटती थी। आज उनकी बेइज्जती देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने रिकॉर्डिंग बंद की और सोचने लगा कि इस वीडियो का क्या करना है। उसे याद आया कि शांति अम्मा की एक बेटी सेना में है। उसने किसी तरह अनुराधा का नंबर जुटाया और वीडियो उनके व्हाट्सएप पर भेज दिया। साथ में लिखा, अनुराधा दीदी, देखिए आज बाजार में आपकी माँ के साथ क्या हुआ। ये बर्दाश्त नहीं होता। हजारों किलोमीटर दूर हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक सैन्य चौकी पर अनुराधा अपनी राइफल साफ कर रही थी। उसकी वर्दी पर ठंड की बूंदें जमी थीं, लेकिन उसका चेहरा शांत था। तभी उसके फोन पर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन बजा।
उसने फोन उठाया और एक अनजान नंबर से आए वीडियो को प्ले किया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने देखा कि उसकी माँ, जिसने उसे और उसकी बहन को पालने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, सड़क पर बिखरे संतरों के बीच बेबस खड़ी थी। रवि तिवारी की हंसी और उसकी माँ की कांपती आवाज ने उसके दिल को चाकू की तरह चीर दिया। अनुराधा के हाथ कांपने लगे। उसकी राइफल जमीन पर गिरते गिरते बची। उसकी माँ, जिसने कभी उसे ठंड में भी गर्म दूध पिलाया, जिसने रात रात जागकर उनके लिए कपड़े सिल दी, आज सड़क पर अपमानित हो रही थी। उसके अंदर का फौजी जाग उठा। उसने दांत बींच लिए और तुरंत वीडियो अपनी छोटी बहन काव्या को फॉरवर्ड किया। फिर उसने काव्या को फोन लगाया। काव्या उस वक्त अपने ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में बड़े बड़े फाइलों और अफसरों के बीच वह जिले की समस्याओं पर चर्चा कर रही थी। लेकिन अनुराधा का फोन देखकर उसने मीटिंग रोकी और कॉल उठाया। हाँ दीदी, सब ठीक? उसने पूछा। अनुराधा की आवाज में गुस्सा और दर्द था। कुछ भी ठीक नहीं है काव्या, मैंने तुझे एक वीडियो भेजा है, अभी देख। काव्या ने फोन होल्ड किया और व्हाट्सएप खोला। जैसे ही उसने वीडियो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी माँ, उसकी प्यारी माँ, सड़क पर बिखरे संतरों को देखकर रो रही थी। वह माँ जिसने कभी काव्या को रात में लोरी गाकर सुलाया था, जिसने अपनी भूख छिपाकर उसे और दीदी को खाना खिलाया था, आज एक इंस्पेक्टर के हाथों अपमानित हो रही थी। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसका गला रुंध गया। लेकिन वह डीएम थी। उसे भावनाओं में बहने का हक नहीं था। कांपती आवाज में उसने कहा, दीदी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अनुराधा चिल्लाई, मैं छुट्टी लेकर आ रही हूं, उस इंस्पेक्टर की वर्दी नोच लूंगी। काव्या ने नरम लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, नहीं दीदी, आपकी जरूरत सरहद पर है, ये मेरा इलाका है, ये लड़ाई मैं लड़ूंगी। अनुराधा कुछ देर चुप रही। उसने अपनी बहन की आवाज में छिपा आत्मविश्वास सुना। ठीक है, उसने कहा, लेकिन उसे ऐसी सजा मिले कि उसकी रूह कांप जाए। काव्या ने जवाब दिया, आप चिंता मत करो दीदी, अब ये मेरा काम है। काव्या ने मीटिंग खत्म की। उसने अपनी सरकारी गाड़ी छोड़ी और एक निजी गाड़ी में साधारण पीले सलवार सूट में अपने पुराने घर की ओर निकली। वह अपनी मां के पास डीएम बनकर नहीं, एक बेटी बनकर जाना चाहती थी। रास्ते में उसने अपनी डीएम की सख्त छवि छोड़ दी और एक साधारण बेटी बन गई। घर पहुंचते ही उसने देखा कि शांति देवी एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा थका हुआ। अपनी बेटी को अचानक देखकर वह घबरा गई। काव्या, तू यहां, सब ठीक है ना बेटी? काव्या कुछ नहीं बोली। वह अपनी मां के पास गई और उन्हें कसकर गले लगा लिया। मां की गोद में सिर रखकर वह रो पड़ी। मां, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने ये सब अकेले क्यों सहा? शांति देवी ने सिसकते हुए कहा, क्या बताती बेटी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम या अनुराधा परेशान हो। वो पुलिस वाला है, छोड़ उसकी बात। तू आज इतने दिन बाद आई है, मेरा दिल खुश है। शांति देवी ने अपनी बेटी के गाल पर हाथ फेरा, जैसे वो फिर से वहीं छोटी सी काव्या हो। लेकिन काव्या का दिल टूट रहा था। उसने माँ के आंसू पोंछे और उनका हाथ थामकर बोली, माँ, आप अब अकेली नहीं रहे। आपकी बेटी इस जिले की मालिक है। मैं वादा करती हूँ, जिसने आपके साथ ऐसा किया उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी इज्जत मैं वापस लाऊंगी। शांति देवी ने अपनी बेटी की आंखों में एक अलग ही आग देखी। वह चुपचाप उसे देखती रही, लेकिन उनके मन में एक डर भी था। बेटी, वो लोग ताकतवर हैं, तू अपने लिए मुसीबत न मोल ले, उन्होंने धीरे से कहा। काव्या ने मुस्कुराकर माँ का हाथ चूमा। माँ, आपने हमें ताकत दी है, अब मेरी बारी है। उस रात काव्या ने एक प्लान बनाया। वह जानती थी कि अगर वह डीएम बनकर थाने जाएगी तो पुलिस वाले उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे और असली गुनहगार छिप जाएगा। उसे रंगे हाथों पकड़ना था। अगली सुबह उसने अपने सबसे भरोसेमंद अफसर एसडीएम प्रवीण को फोन किया। प्रवीण, ये बात हमारे बीच रहनी चाहिए। मैं सिविल ड्रेस में कोतवाली थाने शिकायत दर्ज कराने जा रही हूँ, अपनी पहचान छिपाकर। तुम ठीक 2 घंटे बाद एसपी, डीएसपी और बाकी बड़े अफसरों के साथ थाने पहुंचो। जब तक मैं इशारा ना करूं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। प्रवीण ने कहा, जी मैडम, जैसा आप कहें। काव्या ने हल्का नीले सलवार सूट पहना, दुपट्टे से चेहरा ढका और एक आम नागरिक की तरह ऑटो से कोतवाली थाने पहुंची। थाने में एक हवलदार ऊँघ रहा था और इंस्पेक्टर रवि तिवारी व एसएचओ अजय वर्मा चाय पीते हुए हंसी मजाक कर रहे थे।
काव्या डरते डरते उनकी टेबल के पास गई। जी मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। अजय वर्मा ने उसे ऊपर से नीचे देखा। क्या हुआ, किसने परेशान किया? काव्या ने कहा, जी कल बाजार में इंस्पेक्टर साहब ने एक बुजुर्ग महिला की संतरे की टोकरी फेंक दी थी। मैं उनकी बेटी हूं। रवि तिवारी चौकन्ना हो गया। उसने काव्या को घूरते हुए पूछा, नाम क्या है तेरा और किस इंस्पेक्टर की बात कर रही है? जी आप ही थे, काव्या ने जानबूझकर घबराहट भरी आवाज में कहा। यह सुनते ही रवि और अजय जोर जोर से हंसने लगे। ओह, तू उस बुढ़िया की बेटी है? रवि ने मजाक उड़ाया। तो क्या हुआ, सड़क पर गंदगी फैलाएगी तो लाठी पड़ेगी ना। चल भाग यहां से, कोई एफआईआर नहीं होगी। काव्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन ये गैर कानूनी है, आपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया। अजय गर्जा, तू हमें कानून सिखाएगी? ज्यादा बोली तो तुझे ही अंदर कर दूंगा, निकल। काव्या वहीं खड़ी रही और बोली, मैं शिकायत लिखवाए बिना नहीं जाऊंगी। तभी एक हवलदार भागता हुआ आया। सर भूपेंद्र सिंह ठाकुर थाने आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह ठाकुर शहर का एक दबंग नेता था जिसके इशारे पर पुलिस नाचती थी। रवि और अजय की कुर्सियों से जैसे करंट लगा। जल्दी गेट खोलो, अजय ने हवलदार को डांटा और दोनों गेट की ओर भागे। एक सफेद फॉर्च्यूनर गाड़ी थाने में आकर रुकी। उसमें से सफेद कुर्ता पायजामा पहने भूपेंद्र सिंह ठाकुर उतरे। अंदर आते ही उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या हाल है तिवारी, कोई मुर्गा फंसाया कि नहीं? रवि और अजय मुस्कुराते हुए बोले, साहब आपकी कृपा है, आइए बैठिए। तभी भूपेंद्र की नजर कोने में खड़ी काव्या पर पड़ी। उसे देखते ही उनकी हंसी गायब हो गई। पसीना छूटने लगा। नमस्ते मैडम, आप यहाँ? मुझे फोन कर लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। उनकी आवाज में हकलाहट थी। रवि और अजय हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है? ये तो उस बुढ़िया की बेटी है। भूपेंद्र जी इसके सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? रवि ने धीरे से अजय से पूछा। तभी थाने के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। लाल बत्ती वाली गाड़ियों से एसपी, बीएसपी और कई बड़े अफसर उतरे और चुपचाप काव्या के पीछे लाइन में खड़े हो गए। थाने में सन्नाटा छा गया। सिर्फ पंखे की खटखट सुनाई दे रही थी। रवि और अजय पत्थर की मूर्ति बन गए। उनके माथे पर पसीना चमक रहा था। डीएसपी ने गुस्से में रवि की ओर देखकर कहा, इंस्पेक्टर तमीज से खड़े हो जाओ। तुम डीएम मैडम काव्या शर्मा के सामने खड़े हो। डीएम मैडम शब्द थाने में बम की तरह फटा। रवि और अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। काव्या की आंखों में अब एक डीएम का रौब था। उसने ठंडी कड़क आवाज में कहा, इंस्पेक्टर रवि तिवारी और एसएचओ अजय वर्मा, आप दोनों तत्काल प्रभाव से निलंबित हैं। एसडीएम साहब, इनके खिलाफ वर्दी का दुरुपयोग, एक आम नागरिक का अपमान और ड्यूटी में लापरवाही के लिए एफआईआर दर्ज करें। साथ ही विभागीय जांच शुरू करें। एसपी ने तुरंत इशारा किया और दोनों की बेल्ट व टोपी उतार ली गई। कल तक जो शेर थे आज सिर झुकाए खड़े थे। भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने हिम्मत करके कहा, मैडम ये नादान है, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। काव्या ने उन्हें ऐसी नजरों से देखा कि वो कांप गए। नेताजी ये नादान नहीं, वर्दी में छिपे गुंडे हैं और आप इस मामले से दूर रहे वरना जांच की आंच आप तक पहुंच सकती है। मंत्री भूपेंद्र सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। वह चुपचाप खिसक लिया। अगली सुबह शहर में चर्चा थी कि डीएम बेटी ने अपनी मां को इंसाफ दिलाया। शांति देवी घर पर बैठी थी। वह अब भी उस दिन को याद करके सिहर उठती थी। काव्या ने उन्हें गले लगाया और कहा, मां अब आप बाजार नहीं जाएंगी। लेकिन शांति देवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटी मेहनत में शर्मिंदगी नहीं होती, मैंने तुम दोनों को यही सिखाया है। काव्या की आंखें फिर नम हो गईं। वह जानती थी कि उसकी मां की ताकत उसकी मेहनत में थी और उस ताकत को कोई नहीं छीन सकता। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहे।